अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब मेमन है। मैं इधर अल्तमश हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 दिन आता हूँ। मेरे टाइमिंग्स हैं मंडे और वेडनेसडे को 1 बजे से 2:30 बजे तक। आज मुझे जो अवेयरनेस देनी है, सीने में बलगम क्यों जम जाता है। अभी ये देखें, नॉर्मली तो ये टॉपिक जो है ना काफ़ी बड़ा है, मगर मैं कुछ मेन चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि अमूमन जो लोगों को सीने में बलगम जमता है, जैसे ज़ुकाम हो गया, छींकें आ गई, गला ख़राब हो गया, फिर वो सीने पे चला जाता है तो बलगम बन जाता है। अभी ये है कि ये मोस्टली ज़्यादातर एलर्जिक होता है। अभी एलर्जी किसी भी चीज़ से आदमी को हो जाती है, उसमें हवा भी हो सकती है, हवा में कुछ चीज़ें होती हैं, मिट्टी भी हो सकती है, परफ्यूम भी हो सकता है, दुनिया जान की कोई भी चीज़ खाने की भी हो सकती है। अभी ये कि इसके लिए ये कि आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि भाई सपोज़ आपको चीज़ से हो रहा है, अगर कोई आदमी लगती है लाखों में कोई जिसको पता लग जाए कि भाई मुझे खाने की फ़लाँ चीज़ से जब भी मैं खाता हूँ तो या खाती हूँ तो मुझे ये चीज़ हो जाती है, तो इसका मकसद उस पर्टिकुलर चीज़ से उसको एलर्जी है। अगर वो चीज़ उन्होंने बंद कर दी तो समझ लें वो बलगम की ट्रीटमेंट हो गई। मगर नॉर्मली क्या होता है कि ये बलगम हवा से, मिट्टी से या मुख्तलिफ चीज़ों से होता है, कलर घर में होता है, मतलब इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है, किसी भी चीज़ से हो जाता है, वो पता भी नहीं लगता कि उनको बहुत सारी चीज़ों से होता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि हमें एंटी एलर्जी प्लस बलगम के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, प्लस नेबुलाइज करने की जो दवाइयाँ होती हैं, उनसे हमें इसको ट्रीट करना होता है। क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर ज़ाहिर बलगम अगर सीने में रहेगा तो वो ज़ाहिर सीने को, ज़ाहिर लंग्स को डैमेज करेगा और फिर आगे चल के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि एक तो आपको पता अगर लग जाता है तो वो चीज़ बिल्कुल कभी नहीं दें, और दूसरा ये है कि थोड़ी बहुत जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं वो लेते रहनी होती है, कि जैसे पफ देते हैं या नेबुलाइज करने की दवाई है, एंटी एलर्जी है। ये ज़रूरी होता है कि आपका लंग्स जो है वो डैमेज नहीं हो। बाकी ये देसी टोटके जो है ठीक है, वो भी देसी चीज़ें होती है, अगर वो आप करते हैं। अभी उसका मुझे आइडिया नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसूलन दवाइयों पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको पूरा गाइड करेगा, वो आपसे हिस्ट्री लेगा, तो उसी हिसाब से आपको जो भी तजवीज़ करता है उसके ऊपर आप लोगों को चलना चाहिए। अभी इसमें अमूमन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि भाई हमारा गले में दर्द हो गया या सर में दर्द हो गया, ज़ुकाम जम गया। अभी वो देखें, इसमें क्या होता है कि हमारे पास देखें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे एलर्जी हो गई, आदमी को सिक्रेशंस गले में आ गई, नोज़ में आ गई, तो ज़ाहिर है ये ओपन कैविटीज़ हैं तो इनमें जरासीम भी आ जाते हैं, और जरासीम जब आते हैं तो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उससे फिर दर्द भी होता है, इवन बुखार भी होता है, और नाक शदीद बंद होती है, कान तक भी इवन ये इन्फेक्शन चला जाता है। तो वो डॉक्टर जब देखेगा तो वो पूरा हिस्ट्री लेके और फिर उसी हिसाब से आपको सही तरीके से गाइड करेगा। अभी नॉर्मली देखें ये जो एलर्जी जो होती है ना, ये जिसको होती है उनको तो होती है, मगर ये फिर कुछ चीज़ों से एग्रेवेट हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम अमूमन पेशेंट को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे बोतल होती है वो हम मना करते हैं कि सोडा है, वो गले में इरिटेशन करती है, और इरिटेशन से थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, फिर उससे इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ जाता है। ठंडी चीज़ें बंद करते हैं, चॉकलेट टॉफ़ीज़ बंद करते हैं कि वो मीडिया प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, तो इस किस्म स्पाइसी चीज़ें मना करते हैं कि इरिटेशन गले में करती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मना करनी होती हैं, ठंडी चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम या ये, तो ये उसूलन फिर अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जिनको रिपीटेडली ये होता है तो उनको ये चीज़ें अवॉइड नहीं करेंगे, बार बार अगर लंग्स तक इन्फेक्शन जाता है तो ज़ाहिर है उनके लंग्स डैमेज होंगे। तो बोतल, आइसक्रीम, ठंडी खट्टी चीज़, तेज़ मसाले वाली चीज़, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये उसूलन ऐसे पेशेंट्स को हम मना करते हैं कि एग्रेवेट नहीं हो। एक्चुअली ये बलगम जब सीने में जब गिरता है होता है तो नॉर्मली हमने पेशेंट्स को बहुत को देखा है कि ये बलगम अमूमन लेट नाइट पेशेंट को नींद से उठा देता है और बैठ के वो सांस की उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये अमूमन लेट नाइट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें फिर हमें उस वक्त जब भी वो उठते हैं तो डॉक्टर जब उनको एडवाइस करता है कि भाई पफ ले लें या नेबुलाइज कर लें, तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे में आदमी की नींद ख़राब हो तो उसके लिए और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को कोई ज़ुकाम, गला ख़राब, इवन उससे रिलेटेड सीने का अगर ये बलगम होता है तो मेरे टाइमिंग्स मंडे और वेडनेसडे को 1 बजे से 2:30 बजे तक हैं। आइएगा, बैठ के हम डिस्कस करेंगे, आपको गाइड करेंगे।